नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बेहद डरावनी और सच्ची कहानी बताएंगे जो इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव लुम्बंग के भयानक संपातान घर से जुड़ी हुई है, जहां से लौटने वाले हर व्यक्ति की आत्मा वहीं फंस गई। क्या आप जानते हैं इस घर के अंधकार के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव लुम्बंग की हवा में हमेशा से एक अजीब सी ठंडक और रहस्य घुला रहता था। गांव वाले हमेशा एक खास घर के बारे में बात करते, संपताना वहा। कई बुजुर्ग कहते थे, ये घर किसी भी समय किसी को नहीं छोड़ता। लोगों का मानना था कि यह घर सदियों पहले शापित हो गया था। कहा जाता है कि घर की नींव में खुदा गया था एक भयानक रहस्य, और हर साल एक व्यक्ति उस घर में गुम हो जाता था। रिया और अजय दो साधारण लोग अपने दो छोटे बच्चों अर्जुन 8 साल और नंदिनी 5 साल के साथ बेहतर जीवन की तलाश में थे। उनका सपना था एक अच्छा घर बनाकर बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना। इसी तलाश में उन्होंने संपतान घर खरीदा। गांव वाले लगातार चेतावनी देते रहे, ये घर मत खरीदो, यहां से लौटने वालों की आत्मा वहीं रह जाती है। पर रिया और अजय ने इसे अंधविश्वास समझा। उनका मानना था हर कहानी का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन विज्ञान इसे सुलझा सकता है। पहली रात का सन्नाटा बहुत डरावना था। दरवाजे खटखटा रहे थे, दीवारें अपने आप हिल रही थीं। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, माँ पापा, वहां पर एक परछाई मेरे पास आ रही है। नंदिनी ने भी कहा, मुझे एक औरत दिखती है, आंखें लाल हैं, बिना बोले। रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, ये सब पुरानी दीवारें हैं। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं तेज होती गईं। छाया अचानक से दीवार पर बन जाती, किताबें अपने आप गिरने लगतीं, घर के हर कमरे में भारी ठंडी हवा का बहना। रिया ने तय किया कि वो तहखाने में जाके सच पता करेगी। तहखाना दरवाजा भारी और सड़ा हुआ था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके सामने दीवार पर खून के निशान उभरने लगे। अचानक एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, इस घर का शाप तभी खुलेगा जब कोई जीवित आत्मा इस तहखाने में कदम रखेगा। जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। एक रात अर्जुन पूरी तरह से गायब हो गया। रिया, अजय और नंदिनी ने पूरे घर में खोज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। अंत में अर्जुन को तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में पाया गया। वो खून से सना हुआ, आंखें खुली, चीखता हुआ। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, माँ, पापा, वो आ रहा है मेरे पीछे, अंधेरे में। अजय और रिया चिल्लाए, बेटा, तुम सुरक्षित हो। लेकिन अर्जुन की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। गांव के बुजुर्ग फिर चेतावनी देने आए, संपतान का शाप सच्चा है, जो भी यहां रुकेगा उसकी आत्मा इस घर में फंस जाएगी। इस घर में जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रिया और अजय ने भय के बावजूद घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वे मान बैठे कि अपनी मेहनत से घर को ठीक करेंगे। परंतु हर दिन अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रात भर अजीब चीखें, अचानक से बर्तन टूटना, बच्चे रोते हुए बिस्तर पर चिपक जाते। एक रात अजय ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो उसने तहखाने में मिली किताब से सीखा था। मंत्र के पढ़ते ही घर में एक भयंकर कंपन हुआ। एक परछाई सामने आ गई, लाल आंखें लंबी सफेद चादर में लिपटी हुई। परछाई ने धीमी सुसूरती आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान किया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन और नंदिनी दोनों चीख पड़े। परछाई के चश्मे में साक्षात अंधकार का प्रतिबिंब था। अजय और रिया ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंततः रिया और अजय ने घर छोड़ दिया, परंतु अर्जुन और नंदिनी की हालत भयावह बनी रही। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि उनकी ये हालत कैसे बनी। कई साल बाद अर्जुन और नंदिनी ने अपना चेहरा ही बदल लिया। गांव में कहा जाता है, जो संपतान घर के पास जाता है उसकी आत्मा वहीं की हो जाती है और हर साल नए शिकार को बुलाने की तैयारी में रहता है। आज भी संपतान घर वीरान पड़ा है। रात के समय वहां से चीखें, धीमे फुसफुसाहट, परछाइयां देखी जाती हैं। कई लोग जो वहां जाते हैं कभी लौटकर नहीं आते। क्या आप उस घर का रहस्य जानने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी सिर्फ एक कहानी के रूप में इसे छोड़ देंगे? क्योंकि कभी कभी सच्चाई सबसे डरावनी होती है। दोस्तों, आज की बेहद डरावनी सच्ची कहानी यहीं समाप्त होती है। आपके ख्याल में क्या ये घर सच में शापित है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, कभी कभी अंधकार आपके सबसे बड़े सच को छुपा देता है।